जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि संभोग क्यों करते हैं, संभोग कौन करता है और संभोग कब करना सही होता है, उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, ये जो संभोग होता है इसे कई ठोरा नाम होता है। जैसे इसी को हम सेक्स बोलते हैं, इसी को हम संबंध बोलते हैं। जैसे एक ठोरा लड़का ना घर पे रहेगा, उसका अलग नाम रहेगा, स्कूल में जाएगा अलग नाम रहेगा, रिश्तेदारी में जाएगा तो अलग नाम रहता है। हर घर में ऐसा होता है कि एक ठो लड़का है तो दो तीन ठो नाम होता है। उसी तरह से संभोग को हम सेक्स बोलते हैं और संबंध बोलते हैं। समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं आखिर संभोग कौन करता है। तो जो संतान का उत्पत्ति करता है वही क्या करता है, तो संभोग करता है। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, इंसान, यानी जितने भी लोग इस धरती पे संतान का उत्पत्ति करते हैं सब लोग क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। अगर आप संभोग नहीं करिएगा तो संतान का उत्पत्ति नहीं हो पाता। फर्क कितना है, सबका क्या होता है, अलग अलग समय होता है, अलग अलग तरह से क्या करते हैं, संभोग करते हैं। समझ में क्या। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर हम लोग इंसान संभोग करते हैं तो कैसे करते हैं और कब करते हैं। अब ध्यान समझिएगा। पहला होता है भैया, संभोग करने का मतलब होता है प्रजनन के लिए। प्रजनन को हम क्या बोलते हैं, तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी हम लोग संभोग काहे करते हैं, तो प्रजनन के लिए। अब प्रजनन का मतलब क्या होता है समझिए, संतान उत्पत्ति के लिए प्राथमिक तरीका क्या होता है, उसे हम बोलते हैं सेक्स बोलते हैं। यानी अगर आपको संतान का उत्पत्ति करना है तो कैसे करिएगा, तो बिना सेक्स के आप संतान का उत्पत्ति नहीं कर सकते। लेकिन आज के ज़माना में नया टेक्निक आ गया भैया। टेक्निक क्या है, IVF के जरिए भी बच्चे क्या होता है, पैदा हो जाता है। स्पर्म इस फ्रीजिंग करवाने के बाद भी क्या होता है, तो बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन अगर पहला तरीका पूछता है क्या होता है, प्रजनन के लिए जो पहला तरीका होता है इसे हम संभोग बोलते हैं। संभोग के बिना आप बच्चे को पैदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आज के ज़माना में 4 लोगों का हो गया शादी, क्या हो गया, 4 लोग हो गया शादी। अब 2 लोगों के पास भैया संतान हो गया, 2 लोगों के पास नहीं होता है। जब वह नहीं होता है तब क्या किया जाता है, तो IVF क्या किया जाता है, IVF करवाया जाता है। यानी क्या होता है, अगर आप नहीं पैदा कर पाते हैं तब जाके ये प्रक्रिया होता है। लेकिन अगर आप संभोग करके बच्चे को पैदा करते हैं तो ये समय नहीं आता है। समझ गए। यानी संतान का अगर उत्पत्ति होता है तो किसके माध्यम से, यानी सेक्स के माध्यम से। चाहे इंसान हो, चाहे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, कोई भी हो, क्या करते हैं, जब तक संभोग नहीं करेंगे, संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक संतान का उत्पत्ति नहीं होता है। यानी सबसे पहला क्या होता है, तो प्रजनन के लिए क्या किया जाता है, तो संभोग किया जाता है। समझेगा। अब समझिए, इससे शारीरिक भावनात्मक संबंध क्या होता है, बनता है। जैसे मेल और फीमेल, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, यानी जितने भी लोग अगर संभोग करते हैं ना तो क्या होता है, शारीरिक भावनात्मक संबंध लोगों में क्या होता है, स्थापित होता है। लोगों के बीच में क्या होता है, एक जुड़ाव स्थापित होता है। लेकिन आज के ज़माने में इसको भी लोग क्या कहें, ससुरा एकदम उल्टा पलटी का काम कर देते हैं। कैसे करते हैं, अगर आप अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो आदमी क्या करता है, उल्टा पलटी को काम करता है। लोग क्या करते हैं, संभोग को एकदम गलत तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए रेप कहाँ होता है, तो जो लोग शिक्षित रहेंगे वो लोग हर चीज़ को समझते हैं। जो ससुरा नहीं समझदार है उसके दिमाग में बस ये है, ये क्या होता है, ये गलत चीज़ होता है। लोग समाज में भी इसका बात नहीं करते, लेकिन ये गलत चीज़ नहीं है, बस नज़रिया आदमी का क्या हो गया भैया, गलत हो गया। समझ गए। यानी संभोग करने से संतान का उत्पत्ति होता है, शारीरिक भावनात्मक लोगों के बीच में क्या होता है, संबंध स्थापित होता है, जिसके कारण लोग अच्छे से क्या होते हैं, आपस में रहते हैं। समझेगा। और क्या होता है, तो रिश्ता मजबूत होता है, खुशी होता है, संतुष्टि होता है, और उनका क्या होता है, मूड सुधार होता है। यानी मूड का मतलब क्या होता है, ये ब्रेन हो गया। यानी आपका जो ब्रेन होगा अच्छे से क्या करता है, ये काम करता है, अच्छे से बिहेव करता है। समझ गया। तो कब करता है, अगर संभोग अच्छे से बनाया जाता है तब। समझ में क्या। आज के ज़माने में देखिएगा ना, बहुत जगह पे सबसे रेप हो जाता है। रेप होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो अशिक्षित, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं इस चीज़ को एकदम गलत मान लेते हैं। गलत मानने की वजह से क्या होता है, उनका जो दिमाग होता है अच्छे से काम नहीं कर पाता है। बस इस चीज़ को लेकर लोग क्या होते हैं, अपने ध्यान को इधर उधर भटका लेते हैं, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, तो रेप करने के लिए क्या हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, अच्छे से आपके अंदर ज्ञान रहेगा, तो इस चीज़ को आप गलत कभी नहीं बोल सकते हैं। समझेगा। इससे बहुत क्या होता है, फायदा होता है। समझेगा। अब हम ये समझते हैं ये कि कब किया जाता है, तो ध्यान समझिएगा। उम्र के अनुसार संविधान में बताया गया है कि 18 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो संभोग कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माना में ना
क्या होता है भैया 11 साल, 13 साल, 15 साल, 17 साल में लोगों के अंदर क्या होता है, हार्मोन से तेजी से उबलने लगता है। लोग क्या करते हैं, इधर उधर जाते हैं ससुरा, और जब मुंह फुरा जाता है, हाथ गोड़ तुरा जाता है, तो दांत चढ़ के बढ़ जाता है, ससुरा लइका रहा देखो क्या कर दिया। तो भैया कैसे किया, यानी प्यार कौन करवाता है, तो हार्मोन्स करवाता है। अगर हार्मोन्स नहीं रहेगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कब करना चाहिए, तो एक उम्र होता है, इसके अनुसार आपको करना चाहिए। यानी 18 साल के बाद संभोग करते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन आज के ज़माना में भैया क्या होता है समझिए, जब लड़का 11 और 13 साल का होता ना, तो इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन से तेज़ी से होता है। अब ध्यान समझिएगा, इससे हम बोलते हैं मेल बॉडी। क्या हो गया, ये मेल बॉडी हो गया। अब जो मेल बॉडी होता है उसी के अंदर क्या होता है, ये प्राइवेट पार्ट होता है। समझिए, यहाँ पे होता है टेस्टिस होता है, इसे हम बोलते हैं तो पेनिस बोलते हैं, इसे हम प्रोस्टेग्लैंड, इसे हम सामान्य वेसिकल, यानी ही क्या होते हैं, तो मुख्य प्राइवेट पार्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी यही सब मिल के क्या करते हैं, तो संभोग का क्रिया को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। एक बात बताइए, अगर प्रोस्टेग्लैंड नहीं रहेगा तो वीर्य का निर्माण नहीं होगा, सामान्य वेसिकल नहीं रहेगा तो वीर्य का निर्माण नहीं होगा, अगर टेस्टिस नहीं रहेगा तो शुक्राणु का निर्माण होगा, अगर पेनिक्स ही नहीं रहेगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाता है। यानी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, कहाँ होता है भैया, यही क्या करता है, तो स्पर्म को बनवाता है। अब जैसे स्पर्म आपके अंदर बनना शुरू होता है तो आपके अंदर क्या होता है भैया, संतान पैदा करने का गुण आ जाता है। लेकिन कब आता है, जब 11 साल 13 साल के हो जाते हैं, तब जाके टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स क्या होता है, अच्छे से काम करता है। तो प्यार कौन करवाता है ससुरा, यही टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स होता है, यही क्या करता है, आपके मूड को बदल देता है और आदमी क्या होता है, इधर उधर जाना शुरू करता है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं रहेगा तो आप गलत कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, जो ससुर अनपढ़ गंवा रहा है इस चीज़ को क्या करते हैं, गलत मान लेता है। तो कब करना चाहिए, यानी उम्र के अनुसार। अगर उम्र के अनुसार हर एक चीज़ को आप सही करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, अगर सही नहीं करते हैं तो दिक्कत होता है। अगर कोई भी लड़का ना अगर 11 साल में, 13 साल में, 14 साल में, अगर लगातार ही 25 साल तक अगर ये मास्टरबेशन करता है, क्या करता है, अगर ये मास्टरबेशन करता है तो उसके पाचन तंत्र में दिक्कत हो जाता है। और जब पाचन तंत्र में दिक्कत हो जाएगा ना, ये जल्दी से भैया ठीक नहीं होता है। काहे नहीं होता है, क्योंकि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्पर्म और वीर्य का स्खलन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से आपके पाचन तंत्र पे क्या होता है, दिक्कत होता है। पाचन तंत्र पे दिक्कत कहाँ होता है, क्योंकि जो वीर्य होता है इसके अंदर और जो हमारे स्पर्म होता है इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये पोषक तत्व हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा विचार नहीं है, आप उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण पूरे शरीर से पोषक तत्व बाहर चल जाता है, आदमी का तबीयत क्या होता है, खराब हो जाता है। समझेगा, तो सब कुछ किस पे ध्यान देना भैया, तो शिक्षा पे। किस पे ध्यान देना है, तो शिक्षा पे। तो सबसे पहला क्या होता है भैया, आपको पढ़ाई जरूरी है। अगर आप शिक्षित हैं, इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, और शिक्षित हैं तो उसका कोई बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ससुरा सब समझवा नहीं करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ में गया। तो सबसे मेन क्या होता है भैया, संभोग का सबसे मेन जरिया होता है प्रजनन करना, और कब करना चाहिए, तो एक उम्र होता है। और पृथ्वी पे जितने भी लोग संतान का उत्पत्ति करते हैं सब किसके माध्यम से करते हैं, तो संभोग के माध्यम से। समझ में गया। उसमें से हम लोग भी क्या होते हैं भैया, एक प्राणी है, हम लोग भी क्या करते हैं, तो मेल के अंदर जो भैया प्राइवेट पार्ट होता है इसी के माध्यम से पुरुष क्या करता है, तो संतान का उत्पत्ति करता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि संभोग क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।